हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपने डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेरी क्लाइंट ने आफ्टर 7 मंथ अपने एसपी से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया है और अभी वो एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में उनके साथ हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सवाल जो मैंने आपसे पोस्ट के थ्रू पूछे थे कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं। इतने सवाल आए हैं कि अगर मैं वीडियो बनाने बैठूं तो मेरी 4-5 वीडियोस तो आराम से बन जाएंगी। और बट इतना टाइम अभी तो मेरे पास नहीं है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो आज मैं सिर्फ आपके लिए 6 या 7 क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक सक्सेस स्टोरी। और सक्सेस स्टोरी है मेरी एक क्लाइंट की, जो मुझे मिली थी नवंबर में। और नवंबर में हमारी बात हुई थी, हमारा सेशन हुआ था। और ये जो मेरी क्लाइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर की लगी मुझे स्टार्टिंग में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपनी फीलिंग्स। तो जब हमारा पहला सेशन होता है, यूजुअली 1 आवर का होता है और कई कई बार तो 1 घंटे से भी ऊपर टाइम निकल जाता है। बट जब मैंने इनका सेशन लिया तो हमें मुश्किल से 10-15 मिनट लगे थे। 10 से 15 मिनट लगे थे, मतलब ज़्यादा बातें नहीं हुई। इन्होंने कुछ डाउट्स भी नहीं पूछे, बस अपनी स्टोरी बताई और मैंने सॉल्यूशन दिया। और इन्होंने बोला कि ठीक है मैम, मैं अप्लाई करूँगी, बस ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे ना मतलब दोबारा से टेक्स्ट भी नहीं किया। मैंने इनको अफर्मेशंस भेज दिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। तो मैंने इनको मैसेज किया था कि आप सब ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन्होंने बोला कि हाँ, ये कहीं गई हुई हैं और वापस से आके मतलब मुझसे बात करेंगी। फिर हमारा दोबारा से बात हुई और उस वक्त तो ऐसा कुछ भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था। और थोड़ा सा परेशान भी थी ये कि कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया था। इनके एसपी ने अचानक से इनसे बात करना बंद कर दिया था। उनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ, आई थिंक। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमने 1 महीने पहले डिस्कस की थी, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट हाँ, इनकी इस एसपी की लाइफ में कुछ हुआ था। आई थिंक उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से इनके एसपी ने इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया। मतलब ये मैसेजेस करती थी बट वो रिप्लाई नहीं करते थे। बिल्कुल ही बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बारे में कि वो कभी कांटेक्ट करेंगे भी या नहीं। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप किसी से रोज़ बात करते हो, आप एक रिलेशनशिप में हो और अचानक से वो आपसे बात करना बंद कर दे और आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करे, तो कोई भी इंसान परेशान होगा। बट इन्होंने बहुत ही शांति से काम लिया और कभी भी मुझे इनकी बातों में वो डेस्परेशन नज़र नहीं आई। जैसे मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स की बातों में देखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है, मैम क्या करूँ क्या करूँ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि दुनिया ख़त्म हो गई है। अरे मैं समझ रही हूँ कि ठीक है, आपकी लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको ना पेशेंस बना के रखना है हमेशा। पेशेंस ना बहुत ज़रूरी है और जिसके अंदर पेशेंस होगा ना, वो कभी लाइफ में ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता। वो हमेशा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए, वो निकल लेगा उससे, है ना, पेशेंस के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थी। जो इनकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे, बहुत शांत और सॉफ्ट और स्वीट। फिर हमारी जब दोबारा बात हुई तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, इन्होंने मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस किया। और अभी ट्यूसडे को इन्होंने मुझे बताया कि इनके एसपी ने इनके टेक्स्ट का रिप्लाई किया है। एक्चुअली रिप्लाई नहीं, उन्होंने खुद से टेक्स्ट किया कि मैं ठीक हूँ, ऐसा तो कुछ था कि उन्होंने अपने आप से टेक्स्ट किया। इन्होंने नहीं किया था इस टाइम पे उनको टेक्स्ट, उन्होंने खुद से इन्हें टेक्स्ट किया। और फिर 2 दिन बाद इन्होंने मुझे बताया। देखो, ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी कि 7 मंथ बाद इनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे 2 दिन बाद और बताया कि ये और इनके एसपी कहीं पे मिले और इनकी अच्छी बातें हो रही हैं और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और जो इन्होंने मुझसे शेयर किया था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी अपने कम्युनिटी में लगाया हुआ है। आप लोगों ने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली इनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया है और अब हमारा गोल है कि हम इनके लिए शादी मैनिफेस्ट करेंगे। और हम मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी बहुत ही ईजीली और एफर्टलेसली ये मैनिफेस्ट कर लेंगी। तो हमें इस सक्सेस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। तो पहली चीज़, आपको पेशेंस बनाए रखना है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आप उतना परेशान नहीं होगे जितना मतलब आप डेस्परेट होके हो जाते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि भरोसा,
फेथ रखो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन में, अगर आप ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, अगर आपने मुझसे सेशन लिया है, या फिर अगर मैंने आपको कोई रूटीन दिया है फॉलो करने के लिए, आप ये करो, और अगर मैंने बोला है कि ये चीज़ हो जाएगी तो ये चीज़ हो जाएगी। प्लीज़ भरोसा रखो, है ना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बहुत सारी। मतलब अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताने लगी ना तो 3-4 वीडियोज़ तो मुझे मेरी सक्सेस स्टोरीज़ के लिए ही चाहिए। बट अच्छी बात है कि जब से मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं, मुझे इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सक्सेस स्टोरी मिल रही है, और वो इतनी जल्दी जल्दी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मुझे मिल रहे हैं जो जो भी बता रही हूँ इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो सक्सेस स्टोरीज़ तो आनी ही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ सच में। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मतलब कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी मिल ही जाती है। और अभी हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हाँ, उस कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जो डाला था, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उनका नाम तो मुझे कुछ याद नहीं, चेरी केक ऐसा कुछ तो था। तो उन्होंने एक कमेंट बहुत किया था कि हाइट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो जब वो उस दिन वो सवाल मैं पढ़ रही थी, एक्चुअली मैंने भी अपनी हाइट थोड़ी सी मैनिफेस्ट की है, मतलब ज़्यादा नहीं। मैंने अपनी हाइट 1 इंचेस मैनिफेस्ट की है। तो जब मैं हाइट मैनिफेस्ट कर रही थी तो उस टाइम पे मैं क्या क्या करती थी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैं उस दिन सोच रही थी कि यार ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आ जाए जहाँ पे मतलब किसी ने कोई हाइट मैनिफेस्ट की हो ऐसे करके। तो उसी दिन मुझे शाम को वो सक्सेस स्टोरी आ गई है हाइट मैनिफेस्टेशन की। और उन्होंने ना केवल हाइट मैनिफेस्ट की है बल्कि क्लियर स्किन मैनिफेस्ट की है। और उनका जो मतलब वो होता है ना हीमोग्लोबिन, वो भी उनका इंक्रीज़ हुआ है। तो वो वाली सक्सेस स्टोरी भी मैं आप लोगों के सामने जल्दी लेके आऊँगी, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो जो भी हाइट मैनिफेस्टेशन के लिए ये वीडियो देख रहा है तो देख सकते हो नेक्स्ट वाली वीडियो भी। और अपीयरेंस चेंज के लिए जो देखना चाहता है वो भी देख सकते हो। तो वापस आते हैं सक्सेस स्टोरी पे कि हाँ, हमने इनसे क्या सीखा। पेशेंस, फेथ, भरोसा रखो, आप सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपका हर अफर्मेशन काम कर रहा है, बस आप फेथ के साथ करते जाओ। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि मैम, मेरे क्लाइंट्स ही पूछते हैं, मैम मैं जो कर रहा हूँ काफ़ी है ना, मैम जो मैं ये अफर्मेशंस बोल रहा हूँ ये सफिशेंट है ना, कुछ और तो ऐड नहीं करना। नहीं, कुछ और ऐड नहीं करना। आपको जो पहली बार में अफर्मेशंस दिए गए हैं वो मोर देन सफिशेंट हैं। वो आपके लिए इनफ काम करेंगे, जितना आप चाहते हो उतना काम करेंगे, बट आप उनको फेथ के साथ करते जाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को, जो लोग भी कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करेगी, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, और वो लोग भी और ज़्यादा फेथ के साथ अपने अफर्मेशंस करेंगे। तो अब हम लोग कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल था रोबोटिक अफर्मेशन को लेकर, और ये सवाल था जतिंदर कौर का, जिन्होंने लिखा है कि रोबोटिक अफर्मेशंस क्या हमें पूरे दिन करने चाहिए। और रोबोटिक अफर्मेशंस का आई थिंक रूटीन भी इन्होंने पूछा है। और सेम सवाल सोना ठाकुर ने भी पूछा था कि रूटीन क्या होना चाहिए हमारा अफर्मेशंस करने का। तो देखो इसका जवाब है कि हाँ, रोबोटिक अफर्मेशन आपको दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम करने चाहिए। और जब आप बिज़ी हो जाते हो, है ना, फॉर एग्जांपल कि कोई पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई आप किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, या फिर आप अपने कुछ ऑफिस का काम कर रहे हो, उस टाइम तो आपका सारा ध्यान आपके काम पे होता है। तो उस वक्त तो आप अफर्मेशंस नहीं कर सकते हो। बट जैसे मान लो कि आप खाना बना रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो घर का, या आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, तो ऐसे टाइम पे आप अफर्मेशंस कर सकते हो और रोबोटिक अफर्मेशंस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रोबोटिक अफर्मेशंस करने चाहिए। और रूटीन, देखो रूटीन तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है। बट हाँ, मैं अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको एक रूटीन देती हूँ, और वो रूटीन इस तरह से होता है, वो वैसे सबका मतलब स्पेसिफिक होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा रूटीन मिल रहा है। तो उसमें मैं ये बोलती हूँ कि आप एक पीरियड के हिसाब से, जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस कर लिए। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन आप पूरा दिन तो बैठ के नहीं कर सकते हो ना, कि बार बार बैठ के सेल्फ कॉन्सेप्ट ही कर रहे हो। तो मॉर्निंग में आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कर लो, फिर दिन में आप एक बार और देख लो कि हाँ, मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस कर लेती हूँ। फिर आप शाम को भी कर सकते हो, और फिर रात को सोने, मतलब एक टाइम का गैप लेके, जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में किया, फिर उसके बाद 4-5 घंटे बाद फिर से कर लो, फिर 4-5 घंटे बाद फिर से कर लो। बट जो रोबोटिक अफर्मेशन होता है वो तो आपको पूरा टाइम करना ही पड़ेगा, है ना। जब भी आप कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम आप रोबोटिक अफर्म करो। तो ये हो गया है। आई थिंक रूटीन वाला भी क्लियर हो गया होगा। आप अपने हिसाब से बना सकते हो अपना रूटीन। मॉर्निंग में कर लो सेल्फ कॉन्सेप्ट प्लस अपने एसपी के जो भी अफर्मेशंस होते हैं, वो वाले। फिर दिन में कर लो, और फिर रात को सोने से पहले कर लो, ठीक है।
तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। और दूसरा सवाल था विजुअलाइजेशन सीन को लेकर, और इन्होंने लिखा है कि अगर मुझे एसपी से कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना हो तो मुझे क्या सीन विजुअलाइज करना चाहिए। तो देखो, आप ऐसा सीन विजुलाइज कर सकते हो जहाँ पे आप और आपके एसपी साथ में हों, या फिर वो आपको प्रपोज कर रहे हों, या फिर आप दोनों की शादी हो गई हो और आप दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बैठे हो, जैसे कपल्स बैठते हैं। तो ऐसा भी कोई भी सीन आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ अलग से कोई मतलब स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे लिए एक सीन लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको ये बताता हो कि हाँ आपकी शादी हो चुकी है, आप वैसा सीन विजुलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप उनकी फैमिली के साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर आप उनको चाय सर्व कर रहे हो, आप ये भी सीन विजुलाइज कर सकते हो। और सीन कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग तो पूरी एक लंबी मतलब मूवी टाइप की देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग एक छोटा सा सीन देखना पसंद करते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, मैं एक छोटा सा सीन देखती हूँ और उसको बार बार लूप करती हूँ अपने माइंड में कि हाँ ये चीज़ हो रही है। एक छोटा सा सीन बनाती हूँ 4-5 सेकंड का, और उसमें मैं फीलिंग्स वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। बस हाँ, मैं देख लेती हूँ कि दैट इज़ डन, ये चीज़ हो चुकी है। जैसे मैंने अपना रिजल्ट मैनिफेस्ट किया था, तो उसमें मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी थी कि मेरा जो रोल नंबर है, वो मैं जब रिजल्ट चेक कर रही हूँ तो मैंने अपना रोल नंबर डाला और वो मेरा उसमें रोल नंबर मिल गया मुझे, यानी कि मैं पास हो गई हूँ। तो बस मैंने इतना सीन विजुलाइज़ किया था, पूरा मतलब विविडली विजुलाइज़ किया था कि हाँ ठीक है, पीडीएफ आ गई है, उसको मैंने ओपन किया, उसमें अपना रोल नंबर डाला, तो हाँ यस मेरा रोल नंबर है। ये चीज़ मैंने की थी, और ये मैंने ज़्यादा बार नहीं की थी, मैंने बस 1 या 2 बार इसको विजुलाइज़ किया होगा, और ये चीज़ मेरी हो गई थी मैनिफेस्ट, ठीक है। और तीसरा सवाल है, एसपी से रिलेटेड एक्शन लेने चाहिए क्या मैनिफेस्ट करते समय। ये सवाल मुझे 2-3 लोगों ने पूछा है एक्शंस के बारे में, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको एक रूटीन दिया गया है, आपको कुछ अफर्मेशंस दिए गए हैं, तो आप बस अपने अफर्मेशंस करो, है ना। आपके हिसाब से अगर आपको कोई विजुअलाइजेशन सीन दिया गया है तो आप वो करो। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ना आए। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो आप अपने आप ही कर दो, जो आप अपने आप को रोक ना पाओ करने से, है ना। और देखो, एक होता है इंस्पायर्ड एक्शन, एक होता है आप जो जानबूझ के करते हो, है ना। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है, जैसे मान लो कि अभी मैं एसपी के लिए अफर्म कर रही हूँ, है ना, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मैं, और मैंने एक किया और मुझे अचानक से इंट्यूशन आया कि यार ना मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, है ना। मैंने उसको कॉल कर लिया, तो हो सकता है कि वो भी मुझे याद कर रहा हो, तो ठीक है, हमारी बात हो जाएगी, एक पॉजिटिव हो गया चीज़। बट आपको ये चीज़, अगर अगर वो चीज़ करने में आपको ऐसा लग रहा है, सोच रहे हो आप कि यार मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, आप लॉजिक लगा के वो चीज़ कर रहे हो, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे एक्शन आपको नहीं लेने हैं जहाँ पे आप जानबूझ के अपना लॉजिक लगा के कुछ चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी। बट हाँ, कुछ चीज़ें अचानक से हो जाती हैं, कभी कभी वो आपको लगेगा कि यार आपने गलती कर दी है करके, बट ठीक है, वो आपका इंस्पायर्ड एक्शन है, वो आपने इंट्यूशन के आधार पर लिया है, वो चीज़ हो गई आपसे, है ना। क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और उस टाइम पे जो भी एक्शन हमारे द्वारा लिया जाने वाला होगा, वो अपने आप ही लिया जाएगा, उसके लिए हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो अगर आपने ऐसे कभी कुछ किया है, या फिर आपसे ऐसा कुछ हो गया है कि आप जो नहीं करना चाहते थे वो अचानक से हो गया आपसे, तो आपको उसके लिए भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये सोच के छोड़ सकते हो आप कि ठीक है, ये मेरे इंट्यूशन पे बेस्ड था, ये चीज़ हो गई है, अब हो गया, ठीक है। अपने आप को उस वक्त छोड़ के, वहीं पर छोड़ के अपना मैनिफेस्टेशन रूटीन में आप वापस आ जाओ। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि एसपी से रिलेटेड एक्शन नहीं लेने चाहिए जानबूझ के। बट हाँ, अगर कुछ इंट्यूशन से अगर आपने कुछ कर दिया है, कुछ एक्शन हो गया है आपके थ्रू, तो वो और नॉर्मल है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हाइट मैनिफेस्टेशन का एक सवाल है जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, पूरा डिटेल वीडियो, और इसमें होगा हमारा कि हम अपना अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। उसके बाद है हाँ, नेक्स्ट सवाल है लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का मेथड।
देखो इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है पुराना, अगर आप देखना चाहो तो। उसमें उसका शायद टाइटल ये होगा कि इजी रेसिपी टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, कि एक स्पेसिफिक पर्सन को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये करके कैसे करके एक वीडियो बनाया था मैंने पहले। तो अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। आपको आपका एसपी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, कैसा है आपका एसपी, है ना, उसके आपको पॉजिटिव कैरेक्टर्स लिखने हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब जैसे आपका एसपी है ना, और बट उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि या तो वो एक्शन नहीं ले रहा है, या फिर वो कम एक्सप्रेसिव है, या फिर कुछ और इशू है ना। तो वो चीज़ें आपको चेंज करनी है, तो आप उसके सारे पॉजिटिव कैरेक्टर लिख दो पहले, और उसमें ये बोलो कि ही इज़ लविंग, ही इज़ केयरिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट। हाँ, वो सारे कैरेक्टर लिख दो, उनको आप रिवाइज़ करो, उनको रिवाइज़ करो, कम से कम अपने आप को 3 महीने का टाइम दो कि वो जो अफ़र्मेशंस हैं वो आप जब रिपीट करोगे उसको एक बिलीफ सिस्टम में आपके फिट होने में, आपका एक बिलीफ बनने में उसको कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। तो उतना टाइम आप करो उसको, आपका एसपी चेंज हो जाएगा, और फिर आप शादी मैनिफेस्ट करो। और मैनिफेस्ट कर सकते हो आप जो भी अफर्मेशन बोलोगे कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, ठीक है। इस अफर्मेशन को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक ये चीज़ आपकी रियलिटी ना बन जाए। रिपीटेड अजम्पशन हार्डन्स इनटू फैक्ट, है ना, जो भी आपका अजम्पशन है आप उसको बार बार रिपीट करते जाते हो तो वो एक फैक्ट बन जाता है आपकी लाइफ में। तो ये है सीधा साधा तरीका अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का। बट हाँ, अननोन लाइफ पार्टनर अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसा पार्टनर आपको चाहिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, आपके दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा पार्टनर है, ऐसा ऐसा पार्टनर है, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसका जॉब होना चाहिए। उसके बाद आप उस विश फुलफिलमेंट की स्टेट में चले जाओ कि हाँ मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो मेरी बहुत केयर करता है, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने का मेथड। इसके बाद है, हाँ, एक और सवाल मुझे पूछा गया है, बहुत ही बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा नहीं एक्चुअली, मतलब सवाल ऐसा है कि इसमें ना सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि स्टेप वाइज प्रोसीजर टू मैनिफेस्ट अ कमिटमेंट फ्रॉम एसपी एंड मैरिज विथ एसपी प्लस अफर्मेशन भी चाहिए इनको, ठीक है। तो देखो स्टेप वाइज क्या है कि सबसे पहले आप अपने एसपी के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो, ये सोचना स्टार्ट कर दो कि उसने आपको कमिटमेंट दे दिया है, और इसी अजम्पशन में परसिस्ट करो, ठीक है। तो ये हार्डन इनटू फैक्ट हो जाएगा मतलब ये एक फैक्ट बन जाएगा अगर आप परसिस्ट करोगे तो, कि उसने मुझे कमिटमेंट दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी मैरिज के लिए अफर्मेशन करो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, और इसमें भी परसिस्ट करो, और परसिस्ट करोगे तो ये भी चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। और थर्ड अफर्मेशन, देखो अफर्मेशन मतलब सबके लिए अलग अलग होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम सबकी सिचुएशन एक जैसी है और सबको एक जैसे अफर्मेशन, मैं कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ अफर्मेशन सेम हो सकते हैं, बट जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि कुछ चीज़ उनके इसमें अलग है जो वो ज़्यादा चाहते हैं। जैसे किसी को चाहिए होता है कि मेरा एसपी एक्सप्रेसिव कम है तो उसके लिए कुछ अफर्मेशन दो। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एसपी कुछ गलत आदतों में पड़ गया है, उसके लिए अलग अफर्मेशन होंगे, है ना। कोई बोलेगा कि मेरा एसपी किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो उसके लिए अलग अफर्मेशंस होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे सबके एक जैसे अफर्मेशन होंगे। तो बट हाँ, एक यूनिवर्सल अफर्मेशन आप बोल सकते हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी एंड ही लव्स मी सो मच, ही इज़ मैडली इन लव विद मी, है ना। ये तो सबके लिए सेम ही होता है, तो आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो अपने एसपी के लिए। और इसके बाद है, हाँ, एक और सवाल था, सेल्फ कॉन्सेप्ट या अफर्मेशन फॉर डिज़ायर, विच वर्क बेस्ट एंड वाई। मुझे जहाँ तक इस सवाल का मतलब ये समझ में आया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर बस अफर्मेशन करने से हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है और क्यों। देखो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो फाउंडेशन है। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके अफर्मेशंस उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। और अगर आपका मैनिफेस्टेशन आपने डेस्परेट होकर मैनिफेस्ट कर भी लिया, है ना, आपका मैनिफेस्टेशन आपको मिल भी गया, बट अगर आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया तो आप उस मैनिफेस्टेशन को सस्टेन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो और बहुत ज़्यादा अंदर से सैड हो, बट आपने अफर्मेशंस किए, आपने
माइंड में कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थॉट्स डालें कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी, यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी, तो आपकी मैरिज तो मैनिफेस्ट हो जाएगी, बट जो फाउंडेशन है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वो वीक ही रहेगा, तो आपको शादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है आपके फ्रिक्वेंट झगड़े हों या कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्योंकि वो आपको ना ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वो आपका करियर भी आपके लिए इजी कर देगा, वो आपके और रिलेशनशिप को आपके लिए इजी कर देगा, आपको कॉन्फिडेंट बना देगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर देगा, आपका अपीयरेंस इंप्रूव कर देगा, सारी चीज़ें कर देगा, आपका रिलेशनशिप तो और ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और लोग पता नहीं क्या बोलेंगे आपको, और कोचेस क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है ना, तो आप अपने एसपी को भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, 1 महीने के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट के दोनों साथ में कर सकते हो। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी काम करो और अपने एसपी, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए अफर्मेशंस भी करो। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और सवाल था सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड। इन्होंने पूछा था कि हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट इवन इफ़ 3D शो शो अस अपोजिट। ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब कि कैसे हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करें जबकि 3D हमें सारी चीज़ें अपोजिट शो कर रही हो। तो देखो, अगर 3D अपोजिट शो कर रही है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 3D हमको अपोजिट शो कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही सोच का परिणाम है। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो कि हाँ, ये हमारी सोच का परिणाम है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, है ना। आपको वो बिलीव्स फाइंड आउट करने चाहिए कि कौन सा नेगेटिव बिलीफ है जिसकी वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई है। और अगर आप उस बिलीफ को फाइंड आउट करने में सफल होते हो, तो फिर आप को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को बोलो कि चलो 3 महीने मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, 3 महीने बस मुझे अफर्मेशंस करने हैं। उसके बाद ही मैं 3D में चेक करूँगा कि चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। 3 महीना कंसिस्टेंसी के साथ लग जाओ, तो आपको आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर मिलेगा, और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और 3D को देखना बंद कर दो, क्योंकि 3D इज़ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट थॉट। और अगर वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, और वो भी रिफ्लेक्शन पुरानी चीज़ों का रिफ्लेक्शन है, पुराने थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अभी आप उसमें अगर इन्वॉल्व होगे, तो आप अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर भी ख़राब करोगे। तो इसलिए उनको रहने दो वो जैसे हैं, और अपना मैनिफेस्टेशन वर्क करो, अपने अफर्मेशंस करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और अगर किसी को मेरा 3 मंथ एसपी और मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।